विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ जदभद्रं तन्न आशुभ। अद्यतनीयः पाठः बृहद्देवतायाः द्वितीय अध्याय वर्तते। द्वितीयाध्याये 51 श्लोकात् अद्य प्रारभ्यते। विश्वकर्मा सर्वकर्मा इति विश्वकर्मणः विषये यस्तने दिवसे एव पाठः निरूपितः। तत्र विश्वकर्मा सर्वमेधेन ईजे सर्वमेध यज्ञं चकार स विश्वकर्मा खलु। सर्वमेध जो यज्ञ है उसमें संपूर्ण आहुति कर देनी पड़ती है। संपूर्ण का मतलब होता है स्वयं भी, आत्माहुति भी, स्वयं को त्याग देना। सर्वमेध सब कुछ का त्याग कर देना। सरांश घृतवन्त्यस्य सन्ति लोकेषु यत्रिषु सरस्वन्तम् इति प्राह वाचं प्राहुः सरस्वती। सरस्वती के लिए कहा गया है। जो वाणी है, सरस्वती का नाम बाघ अधिष्ठात्री देवी है। सरस्वती बाघ अधिष्ठात्री देवी, बाघ अधिष्ठात्री देवी, वाणी की अधिष्ठात्री देवी कहते हैं। इनके लिए इनका निर्वचन जो है सरस्वती, यद्यपि निरुक्त का सरस्वती व्याख्याता, सरस्वती व्याख्याता देवत कांड में जब पढ़ेंगे आप, कहते सरस्वती का निरूपण कर दिया गया। लेकिन जो शुरू में ही निरुक्त को प्रारंभ करते तो वहां पर में कहते हैं नदीवत देवता बच्चा। सरस्वती दो प्रकार की हैं, नदीवत और देवतावत। कहते हैं देवतावत उपरिष्टात् व्याख्या सामः। देवता के विषय में आगे कहेंगे जो देवता वाली जो सरस्वती है और नदी वाली जो सरस्वती है, तो विश्वामित्र नदी संवाद में यह भी एक नदी है। तो ये कहते हैं सरांश घृतवन्त्यस्य सन्ति लोकेषु यत्रिषु त्रिषु लोकेषु सरह तदवती। कहते हैं सरह तदवती, सरह सरसी सरांसी ऐसे रूप चलता है। सरह जलम अपि भवति, सरह ज्ञानम अपि भवति। तो कहते हैं सरांश घृतवन्त्यस्य, घृ क्षरण दीप्त्यो हो, घृ धातु है क्षरण और दीप्ति के अर्थ में। घृतवन्त्य त्रिषु लोकेषु यत्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में। तो यह जल की नदी है, यह ज्ञान रूप है। सरह सरस्वान तदवती सरस्वती। कहते सरस्वान व्याख्याता वैसे ही कह दिया है निरुक्त में। कहते ये तीनों लोक में घृत से परिपूर्ण सरोवर है। घृतवंती, घृतवंती का अर्थ क्या हुआ? घृतम अस्ति अस्मिन् इति, तस्मिन् इति मतुप के अर्थ में मतवर्थी प्रत्यय है। तो घृतवंती संति सरांसी। सरह मन तालाब या जल का स्रोत कह दीजिए। जो तीनों लोक में जो है, या ज्ञान की जो निर्मल धारा है तीनों लोकों में जो है वह, इसीलिए इनको सरस्वंतम इति प्राहु, इसको सरस्वती ऋषिगण ने इनको सरस्वती कहा है। ये सरस्वती देवता है। प्राणभूतस्तु भूतेषु यद वेनत्येषु तिष्ठति तेनैनं वेनमाहर्षि वेनो नामेह भार्गवः। कहता बेन, सरस्वती नदीवत देवतावत ये बता दिया। अब कहते बेनः, बेन क्या है? कहता है यह प्राणभूतस्तु भूतेषु। बेनः एक प्रकार का वायु, प्राण वायु वर्तते। स तो भूतेषु चराचरेषु जद बेनति गच्छति श्वास प्रश्वास रूपेण यत्र निरूपणं करोति तिष्ठति अन्तेषु बेनत्येषु तिष्ठति तेनैनं तस्मात् एनं
तेन तस्मात् कारणात् एनम बेनम बेनमाहर्षि बेनो नामेह भार्गवः। अतः भार्गव नाम का ऋषि बेन नामना अस्या प्रस्तुति कृतवान। तथा बेन के नाम से इनको प्रस्तुत कर दिया। निरुक्तकार क्या करते हैं, कहते हैं ये तो बेन तो यहाँ पर में एक प्राण वायु है जो सभी प्राणी मात्र में है, लेकिन निरुक्तकार कुछ विशेष कहते हैं बेनते कांति कर्मणः। अतः कांति कर्मा यह धातु है, बेनते कांति का बेनः कांतः एतत् संज्ञकः मध्यम स्थानो देवः। कहता इस संज्ञा का इस नाम वाला मध्यम स्थानीय वायु है, यह मध्यम मान अंतरिक्ष स्थानीय वायु है। ज्योति ही द्योतमान मेघ स ही विद्युत रूपेण विद्युतते। कहते यह एक प्रकाश है, यह विद्युत है। यद्यपि मनुष्य क्या होता है तो सब कुछ को एक जैसे अब लाइट है या प्रकाश है, तो आप सूर्य का प्रकाश देखते हैं तो सबको आप सीधे सफेद समझते हैं, लाइट एक जैसा ही है। लेकिन बंधुओं इसमें सहस्र रश्मियां हैं, अनंत रश्मियां हैं। 7 को तो हम लोग समझते हैं सामान्यतया, जो वैज्ञानिक भी अपने प्रयोगशाला में दिखाते हैं, जो 7 कलर इसमें, इसीलिए सप्ताश्वः 7 घोड़ा वाला कहा गया है। यह 7 अश्व वाला है, 7 कलर इसकी स्पष्ट हैं, लेकिन एक जैसा नहीं है। यह विद्युत भी जो चमक रहा है तो एक जैसा नहीं है। यह माध्यमिक बाग एक जैसे नहीं है, ये माध्यमिक स्थानीय देवता एक जैसे नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं। इसीलिए कहते हैं ज्योति ही द्योतमान मेघ, यह एक प्रकार का मेघ है। सही विद्युत रूपेण विद्योतते, वह विद्युत के रूप में प्रकाशित होता है, वह है बेन। उसको बेन देवता माना गया। ससृजे मासी मास्येनम अभिमत्या तपोग्रजम तेनेनम मन्युरित्याह मन्युरेव तो तापसः। कहता है मन्यु तापस, कहते इनको मन्यु देवता। मन्यु जैसे आप रुद्राष्टाध्यायी पढ़ते हैं तो वहां क्या कहता है, नमस्ते रुद्रमन्यवे, रुद्रमन्यवे, रुद्र के मन्यु के लिए नमस्कार हो। तो मन्यु क्रोधः, मन्यु एक प्रकार की ऊर्जा है। क्रोध में क्या होता है, व्यक्ति में एक ऊर्जा आती है और वह ऊर्जा इतनी तीक्ष्ण इतनी तीव्र होती है जिससे व्यक्ति नियंत्रण नहीं कर पाता है, जिस पर उसका नियंत्रण नहीं रहता है और व्यक्ति क्रोधित उग्र हो जाता है। अब निरुक्तकार कहते हैं जो मन्यु मन्यते दीप्ति कर्मणः, मन मन्यु मन धातु से है, यह दीप्ति मन प्रकाशनार्थक है, जो मैंने ऊर्जार्थ में कहा। क्रोध कर्मणु बा कथा अथवा क्रोध कर्मा, वह मन्यु एक क्रोध है। बध कर्मणु बा कथा अथवा बध कर्मा है यह मन्यु। मन्यन्ति अस्मात् ईशवः, कहता ईशवः माने बाणाः, इससे निकलता है। जब क्रोध करता है व्यक्ति तो क्या होता है, इसके जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो क्रोध में जिसके पास में अस्त्र शस्त्र है या जो बल है उसका दुरुपयोग करता है, वह नियंत्रण में नहीं रहता। इसलिए क्रोध नियंत्रण करने की जरूरत होती है। और ये भी समझ लीजिए जो सामान्य व्यक्ति का जो क्रोध है वह संहार का कारक बनता है, वह नाश का कारक बनता है, वह उसको अपनी परिस्थिति से पतन करवाता है। और एक विशिष्ट अगर ऋषि इत्यादि का क्रोध है जो पुराणों में वर्णित है, वेदों में वर्णित है, तो उन लोगों का क्रोध किसी बहुत बड़ी सृष्टि उत्कृष्टता का द्योतक है। लगता तो है यहाँ क्रोध हो रहा है, ऋषि क्रोधित हो गए, लेकिन वह बहुत बड़ी सृष्टि करने वाले हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं। तो एक मानव जिसमें सामर्थ्य नहीं है क्रोध करता है, उससे क्या होगा, तो उसका स्वयं का नुकसान होगा।
वो कमजोरी के कारण नहीं बोलता है तो भी शरीर में उसके कई प्रकार के रोग व्याधि उत्पन्न होंगे। और जो सामर्थ्यवान ऋषिगण है, विद्वान है, इनका क्रोध एक नई चीज को, नई प्रतिभा को जन्म देगा, नई वस्तु का एक सृजन करेगा। इसीलिए देखेंगे ऋषि लोगों का जो क्रोध है उसमें कोई सृष्टि होती है। ये मन्यु देवता है और मन्यु देवता के लिए कहते हैं ससृजे मासी मास्येनम, कहते हैं इनको प्रतिमा सृजन किया। कहते हैं अग्रज तपसा प्रतिमास एनम अभिमत्या तपोग्रजम, कहते हैं अतः इसके कारण इनको मन्यु नाम दिया गया है। अभिमत्या ऐसा मान करके सृजन किया गया। अतः मन्यु तापसः, मन्यु नाम का तापसः, उनको मन्यु देवता के नाम से मानते हैं। जिसको कहा गया निरुक्त की भाषा में मन्यु मन्यते दीप्ति कर्मण क्रोध कर्मण बद कर्मणो वा, यह मन्यु देवता के लिए कहा गया है। अब असुनीति, अपाम नपात, दधिक्रा, धाता, तार्क्ष, ये देवता हैं। यदंत काले भूतानाम एक एव नयत्यसून तेना सुनीति रुक्तोयम स्तुवता श्रुतबंधुना, श्रुतबंधुना ऋषिना किम कृतवान, कहता है श्रुतबंधु नामक ऋषि ने इनको असुनीति देवता माना है। कहता क्या करते हैं असुनीति, कहते अंत काले भूतानाम एक एव नयति असून नयति, एक एव देवः असून नयति, असून प्राणान नयति, प्राण को लेकर के जाता है। मनुष्य में सबसे महत्वपूर्ण प्राण है। तो हमें यह नहीं समझना चाहिए जो मानव की मृत्यु हो गई उसका लीलाधान समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। यह सृष्टि बहुत ज्यादा ईश्वर के परिश्रम का, श्रम का फल है, उनका क्रीड़ा स्थल है। यह ईश्वर ने सृष्टि की है और इस सृष्टि के सभी क्रीडक जो यहाँ संसार में हैं वो क्रीड़ा कर रहे हैं। इसमें कहते हैं अंत काल सबका आता है, शरीर एक दिन नष्ट होता है, अंत काल में इस शरीर से प्राण निकलेगा। तो प्राण निकलेगा क्या, तो वह असून, उसको असु, उसको लेकर के जाने वाला जो देवता है, जो उस प्राण को, सबसे जो महत्वपूर्ण वस्तु शरीर का था और क्या था, तो पंचभूत था, वह नष्ट हो जाएगा। इस संसार की वस्तु थी, उसको छोड़ करके दे देगा इस संसार में। लेकिन जो अलौकिक था वह था असु, असु माने प्राण। अतः प्राण जो इस लोक का नहीं था, दूसरे लोक का था, उसको लेने वाले आ गई, वो लेकर के चले जाएंगे और उसका नाम पड़ा असुनीति। असुनीति इति देवता विशेषः, उनको असुनीति देवता, असून नयति इंद्र मध्यमो देव, मध्यमः, कहते इंद्र है माने प्राण, प्राणात्मक है, वायु देवता है। तो वायु को कौन ले जा सकता है, तो वायु को वायु ही ले जा सकता है, क्योंकि वायु को आप कहेंगे जो ट्यूब में, टैब में, इसमें लेकर जाएंगे, यह प्राण लेकर के जाएगा कौन, कहता है असून नयति इंद्र मध्यम प्राण, यह मध्यम प्राण मान अंतरिक्ष का एक देवता है जो इसको लेकर के चला जाता है। तेन असुनीति युक्तोयम स्तुवता श्रुत बंधुना, इसीलिए उनको असुनीति कहा गया है। निदाघमासातिगमे जन्म मध्ये भवत्यपाम नप्तारमाह तेनैनम ऋषिर्गृत्समदस्तुवन, तथा जो गृत्समद ऋषि ने स्तुति की। अब यह क्या है, तो अपाम नपात के बारे में। निदाघमासातिगमे, निदाघमास माने क्या, ग्रीष्म मास, गर्मी के बाद में, तप्त मास के बाद में, जत्र सर्वम दहती, जहां पर में सब कुछ जलता है, उसके बाद में क्या वर्षा ऋतु होती है। अतिगमे माने समाप्त, जन्म मध्य भवत्यपाम, अपाम जन्म भवती, मध्य में जल का जन्म होता है।
नप्तारम्माह, कद उनका नप्ता मान पौत्र, जलों का पुत्र, पौत्रेन नमम गृत्समद, अतः इसीलिए जल का पुत्र कह करके गृत्समद ने उनको स्तुति की है। अपान नपात के बारे में निरुक्त में बताया जा चुका है। अपान नपात तनु नप्ता व्याख्यातः, अपान नपात तनु नप्ता व्याख्यातः, मन उसके नाम से उसकी चर्चा हो चुकी है। तो यह अपाम नपात है। अपाम अंबर गर्भोघम आदधत्सोष्टमासिकम जत क्रंदत्यसकृन मध्ये दधिक्रास्तेन कथ्यते। अतः दधिक्रास्तेन कथ्यते, दधिक्रा क्या है? कहता है यह दधिक्रा किसे कहेंगे आप? कहते अपाम अंबर गर्भोघम, जब यहां से पानी जाता है क्या होता है बंधु? जब जैसे मैं कई बार कहता हूं, जो वर्षा जो होती है यह भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। वर्षा करवाना, वर्षा होना। जिस तरह से मनुष्य में गर्भ की स्थिति बनती है, एक दिन में कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, किसी संतान की उत्पत्ति एक दिन में नहीं होती है। सामान्य प्रक्रिया है, जो 10वें मास ही जाए थे, 9वें मास में 10वें मास में बच्चा उत्पन्न होता है। इसका मतलब गर्भाधान संस्कार सारी प्रक्रियाएं होती हैं, वह गर्भ में पलता है और उत्पन्न होता है एक निश्चित अवधि के बाद में। कहते हैं यह 8 मास तक अपाम अंबर गर्भोघम आधत सोष्टमासिकम अष्टमासिकम आधत गर्भम धारयति तत्र। इसकी चर्चा ज्योतिष में भी है, जिसको पंचांग का 10 तारक के नाम से समझते हैं। जो मेघ में, आकाश में गर्भधारण कैसे होता है, वर्षा का गर्भधारण कैसे होता है और क्या प्रक्रिया है, तो जो ज्योतिषी लोग गणना करना जानते हैं वह वर्षा के समय नहीं, पूर्व में ही कह देते हैं और साल भर का हिसाब रखते हैं। किस मास में क्या स्थिति बनी, अंतरिक्ष में क्या क्या हुआ, आकाश में किस तरह से हो रहा है, कब मेघ की गर्जना हो रही है, हवा क्या चल रही है, इन सब का विश्लेषण करके वह निश्चित अवधि में पढ़ते हैं जो इस बार वर्षा के लिए गर्भाधान कितना हुआ है। यह कद 8 मास तक आकाश मध्ये अस्य गर्भधारण भवति जत क्रंदति अस्कृन मध्ये। कहते हैं यह जो गर्भधारण होता है, तो सामान्यतया जो मनुष्य का गर्भधारण होता है तो बीच में बच्चे की आवाज लोगों को नहीं सुनाई देता है, लेकिन आज तो जो यंत्र आ चुके हैं, आपको उन यंत्रों के माध्यम से जो बहुत सारी सूक्ष्म आवाज है, बच्चा गर्भ में रोता है, बच्चा गर्भ में हंस रहा है, गर्भ में उसके क्या प्रतिक्रिया हो रही है, ये सब कुछ आप दिखा देगा, आपको सुनाई देगा। क्योंकि आप इतने व्यस्त रहते हैं, आपकी सूक्ष्मता को पकड़ने की स्थिति नहीं रहती है, तो यंत्र के माध्यम से ये सब बच्चे का गर्भस्थ भाव को प्रकट कर दिया गया है। जो बच्चा गर्भ में, उसकी इच्छा भी होती है, हंसता भी है, बोलता भी है, उसमें समस्त क्रियाएं होती हैं। ये कह रहा है जो आकाश में जब गर्भधारण होता है, मेघ जब गर्भधारण करता है, तो जत क्रंदंती असकृन, अस्त्रक्रमण बहुबारम, बारंबारम मान गर्जना करता है। वह मेघ में जो गर्भधारण होता है 8 महीने तक, कई बार वह गर्जना करता है। तस्मात् कारणा दधिक्रा इति दधत क्रामतीतिवा दधत क्रंदतीतिवा दधताकारी भवतीतिवा। दधिक्रा व्याख्यातः, जब आप देवत कांड में जाएंगे तो वहां कहेगा दधिक्रा व्याख्यातः। दधिक्रा क्या है? तो अश्व के एक नाम में से एक है, अश्वों के पर्यायवाची यह दधक्रा, वहां अश्व का पर्यायवाची है दधिक्रा। कहता है अंतरिक्ष में रहने वाला एक वायु है जिसके माध्यम से ये गर्भ की स्थिति बनती है, जलों का वहां पर में भंडार होता है। और गर्भ से तात्पर्य है जो जैसे कृषि कर्म किया जाता है, तो कृषि कर्म में आप क्या करते हैं, थोड़ा सा बीज लेते हैं और उसको क्षेत्र में डाल देते हैं, वह गर्भाधान हो गया।
लेकिन जब परिपक्व समय आएगा तो वह बीज एक पादप के रूप में, एक पौधे के रूप में उसमें समय से फल आएगा और बहुत सारे फल, बहुत सारे अनाज उससे आप प्राप्त करते हैं। बीज जिस तरह का रहेगा, इसका तात्पर्य हुआ जो मेघ में भी वही पद्धति होती है। जो ये ऐसा नहीं कर सकते हैं जो मेघ में यहाँ से जितना पानी उठाया गया उतनी ही वर्षा होगी, ऐसा नहीं है। मानो वहां गर्भाधान के रूप में उसको सजाया जाता है, अब वह वहां बहुत प्रभुत मात्रा में होकर के पुनः आपको वापिस प्रत्यावर्तित होकर इस संसार में प्राप्त होता है। इसलिए उसको दधिक्रा कहा गया है। मासेन संभृतम गर्भम नभवे नाथ मासिकम स्वयं क्रंदन दधात्योर्व्याम धाते तिगड़िभिस्सगीयते। कहता अब यह क्रम चल रहा है। एक बार गर्भधारण किया, फिर 8 मास तक वहां रहा। अब 8वें मास के बाद में कहता फिर संसार पृथ्वी के लिए भी चाहिए। तो मासेन संभृतम गर्भम नवमे नाथ मासिकम, 9वें मासी जायते 10वें मास 9वें मास, यहाँ कहते 9वें मास में यह पृथ्वी के लिए उपलब्ध होता है 1 महीने तक। कहते स्वयं क्रंदन तथा तोर्व्याम, कहते स्वयं गर्जना करता इस पृथ्वी पर में, वह आवाज करते हुए इस संसार में आता है। वह सबको बता देता है जो मैं आ रहा हूँ। वर्षा जो होती है तो चुपचाप नहीं होती है, वर्षा होती है तो यहाँ आगमन करके सबको समझा करके। वैसे ही किसी बच्चा का जन्म होता है तो मौन रूप में नहीं होता, बच्चा बोलता है, आवाज देता है कि मैं संसार में आ रहा हूँ। कहते इसलिए इनको धाता कहा गया, क्योंकि धाता विधाता, धाता सर्वस्व विधाता, सबका विधान करने वाला, सबको धारण करने वाला। अगर यह संसार बसा हुआ है, संसार की स्थिति है, उसमें सर्व प्रमुख कारण है वर्षा। अगर वर्षा नहीं हो तो यह संसार उजड़ जाएगा, यह संसार नष्ट हो जाएगा, संसार में कुछ भी नहीं बचेगा। इसीलिए इसको धाता कहा गया। वह भी एक प्रकार की यह वर्षा का प्रकरण है। वर्षा कैसी होती है? तीर्णे अंतरिक्षे क्षयति जदवा तूर्णं क्षरत्यसौ अरिष्टनेमिस्तार्क्ष्यर्षिः तार्क्ष्यं तेनेव मुक्तवान। एवं तार्क्ष्यम उक्तवान, कहता है इसको तार्क्ष्य कहा गया है। यद्यपि तार्क्ष्य नाम गरुड़ का है, गरुड़ को कहा जाता है तार्क्ष्य, अत्यंत वेग के कारण। कहते हैं अंतरिक्ष में निवास करने के कारण तीव्र गति से क्षरित होता है। जब कोई ऊपर में वस्तु है और नीचे आना है तो अत्यंत तीव्र गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अत्यंत तीव्र गति से संसार में आएगा। अतः अरिष्टनेमि तार्क्ष्य ऋषि ने उसे तार्क्ष्य नाम से कहा गया है। तार्क्ष्य त्वष्टा व्याख्यातः, कहते वह व्याख्यात हो चुका है। त्वष्टा तूर्णम स्नुते, कहते तूर्णम अस्नुते, तूर्णम माने शीघ्रम स्नुते, तूर्णम स्नुते इति निरुक्तः। तीर्णे अंतरिक्षे क्षयति तूर्णम अर्थम रक्षति अश्नोति वा, कहता हुआ विस्तृत अंतरिक्ष में जो फैला रहता है वहां विद्यमान रहता है, इसीलिए इसको तार्क्ष्य कहा गया है। इस संसार में उत्पन्न होता है, इसीलिए अरिष्टनेमि ऋषि ने उनको तार्क्ष्य नाम से कहा गया है। कहते हैं अब पुरुरवा है, मृत्यु है, सूर्य के नाम सवित्री भग इत्यादि नाम है, उनकी चर्चा हो रही है। रुवन व्योम्युदयम याति कृन्तत्राद् विसर्जन्नपः पुरुरवसमाहैनम स्ववाक्येनोरुवासिनी। उरुवासिनी, उरुवासिनी, उरुवासिनी कहा है उर्वशी को। आपने पढ़ा होगा उर्वशी पुरुरवा उर्वशी संवाद, वहां जब पढ़ेंगे तो पुरुरवा उर्वशी संवाद को क्या किया गया है तो पूरे नाटकीय रूप में प्रकट किया गया है। क्यों प्रकट किया? क्योंकि जब विषय गंभीर हो, अब गंभीर विषय को समझाना हो तो उसे क्या किया जाता है तो रूपक बनाया जाता है, रूप कर दिया जाता है, रूपायित कर दिया जाता है। जैसे सत्य को बताना है
तो हरिश्चंद्र का उपाख्यान सुना देते हैं। अगर सीधे कहेंगे सत्य बोलो, तो लोगों को समझ में नहीं है। सत्य का अगर विवरण भी कर दें, प्रमेय भी बता दें, सत्य की उत्पत्ति के बारे में बता दें, सत्य का लाभ बता दें, तो भी सामान्य जनता को समझ में नहीं आए। लेकिन जब हरिश्चंद्र के उपाख्यान करते हैं, सत्य बोलने से क्या होता है, क्या लाभ हुआ, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए, तो लोगों को समझ में आ जाता है। तो रुवन व्योमनि उदयम याति, रुवन क्या है, रू शब्द धातु है। तो व्योमनि मान आकाश से उदयम जाति, मान शब्दम कुर्बन उदयम जाति मान उदय थी, वहां शब्द करते हुए आकाश में उदय को प्राप्त करना। कृंतत्रा विसृजन अपह, कृंत कृति छेदने, कतः अपह विसृजन, और जल का त्याग। जल का जो मेघ है, मेघ में हमेशा पानी रहता है, लेकिन पानी आपके हिस्से में आएगा, आपके भाग्य में आएगा, आपके गांव में, आपके खेत में आएगा, यह प्रकृति अनुकूल होने पे ही आएगा। नहीं तो आप देखेंगे वर्षा के समय में तो काली काली मेघ जा रही हैं, आपके गांव के ऊपर से, आपके क्षेत्र से चला गया दूरों तक, तो आपके यहाँ वर्षा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अनुकूल परिस्थिति नहीं थी। कहते वहां से वर्षा करवाने के कारण पुरुरवसम आह एनम, कहता इनको पुरुरवस कहा है। पुरुरवस कहती है, किसने कहा है? तो उर्वशी ने, तो उनको उरुवासिनी कहा गया है। उर्वशी के उरुवासिनी कहने में यह भी कारण है, उरु माने विस्तृत काम की इच्छा जिसे हो वह उर्वासिनी है, इसीलिए उसको उरुवासिनी कहा गया है। कहते उर्वशी, यह एक इस मंत्र में भी आपको स्पष्ट पुरुरवा बहुधा रोरूप्यते, कहते हैं पुरुरवा यत्तु प्रत्यावयन्नेति घोषेण महतामृतम तेन मृत्युमिमं संतं स्तौति मृत्युरिति स्वयं नामना संकुशुको नाम यमपुत्रो जघन्यजः संवर्तयन् तमः सूर्यात् उषसं च प्रवर्तयन्। कहते हैं मृत्यु के बारे में, जो मृत्यु देवता है, बड़ा भयानक देवता, लगता है डर कि मृत्यु देवता क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति स्थिर्वाक्च नारी नाम स्मृति मेधा धृतिक्षमः। क्योंकि ये कहाँ कौन कह रहे हैं? मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीर्वाक्च नारी नाम स्मृति मेधा धृतिक्षमः। ये मृत्यु भगवान स्वयं, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को मृत्यु कहा गया है, सबको हरण करने वाले हैं। कहते हैं यत्यु प्रत्यावयन्नेति, कहते हैं प्रत्यावयन घोषेन शब्दम महता घोषेन मृतम महता, कहते घोषेन महता, घोषेन महता शब्देन उच्चारणेन एति आगच्छति तेन मृत्युम इमं, कहते तस्मात्, मन कहता वह जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहां बहुत बड़ा क्रंदन होता है, अब ले जाने वाला बहुत जोर से ले जा रहा है, शब्द घोष के साथ उसको मृतक को ले जा रहा है। मृत्युम इमं संतं स्तौति मृत्युरिति स्वयं, पता है मृत्यु देव स्वयं ही इनको मृत्यु कहते हैं। पता संकुशुक नाम यम का सबसे छोटा पुत्र है वह, नामना संकुशुको नामा यम पुत्रो जघन्यजः, जघन्य मान है सबसे अंतिम, सबसे छोटा, जो यम का पुत्र है संकुशुक। संवर्तयन् तमः सूर्यासुषम च प्रवर्तयन्, कहता उषसम, सूर्य के अंधकार को हटाते उषा को प्रकट करते हुए सूर्य। कहता है संवर्तयन् तमः, तमः मान अंधकार, तो सूर्यात उषसम च प्रवर्तयन् मान अंधकार को हटाना और प्रकाश को प्रकट करना, यह है इनका काम। इसीलिए इनको कहते हैं मृत्यु कहा गया है, मृत्यु देवता इनको माना गया है। दिवाकरम प्रसौत्येकः सविता तेन कर्मणा उदितो भासयन् लोकान् इमांस्तेवस्वरश्मिभिः। अब मृत्यु तो समझ गए, जो मृत्यु देवता है, जिनकी स्तुति स्वयं यम के छोटे पुत्र संकुशुक राम ने कहा, यह मृत्यु है जो सबको ले जाता है,
च्यावयति इंद्रियाणि सतबलाक्षो मोदगल्यः मृत्यु मारयति सतः मृतम च्यावयति। जब कोई व्यक्ति मरता है तो सामान्य रूप से नहीं मरता, उसमें कोई न कोई विकृतियां आती हैं, शरीरगत विकार उत्पन्न होता है, शरीर में कोई न कोई उसके जो ग्रंथियां हैं, उसकी इंद्रियां, उसमें शिथिलता होती है, तब मृत्यु होती है। इसीलिए उनको मृत्यु कहा। इंद्रियों को शिथिल कर देना, उसको नष्ट कर देना, उनकी कोशिकाओं को बिगाड़ देना और उसके बाद उनके प्राण को लेकर चले जाना, या मृत्यु देवता का काम है। कद दिवाकरम प्रसोत्येकः सविता तेन कर्मणा। सविता देवता, सविता सूर्यः, कद सविता देवानां प्रसविता, देवताओं का प्रेरक। सविता सर्वस्य प्रसविता, सायन कहता देवानां प्रसविता, निरुक्तकार कहते हैं सर्वस्य प्रसविता, सबको प्रसव करवाने वाले, सबको जन्म देने वाले, सबको प्रेरणा देने वाले, यह है सविता देवता। उदितो, यह दिवाक मान सूर्य का ही एक नाम है, यह काल विशेष है, इसीलिए उनको सविता कहा गया है। उदितो भाषयन लोकान, जब यह उदित होता है तो यह लोक, यह संसार भासमान हो जाता है, प्रकाशमान। इमाम सेवा स्वरश्मि भी, और अपनी रश्मियों से इनको समस्त जगत को प्रकाशित, चराचर को प्रकाशित कर देता है। स्वयं वशिष्ठस्तेनेमं ऋषिराहस्तुवन भगम, कहते इसीलिए वशिष्ठ ने इनको भग देवता के नाम से, भग देवता का नाम सुना होगा, भगः, कहते भग देवता के नाम से इनको कहा है जी, यह भग देवता है। उदित होने के बाद में स्वयं वशिष्ठस्तेन ऋषिराहस्तुवन भगम, इन लोगों को भासमान करने के कारण यह भग है। कहते हैं भग है क्या? निरुक्त कहते भगः अंधः इत्याहु, भग मान होता अंधः, भगः अंधः भगो भजते है। निरुक्तकार कहता है भगो भजते, भज धातु से भग बनेगा, जिसकी कामना करते हैं, जो सब चाहता है। तस्य कालः प्राक उत्सर्पणात्, कहते भग काल कब होता है? कहते उत्सर्पणात् उदयात प्राक यह कालः, सूर्योदयात प्राक कालः भग कालः भवति, वह भग काल होता है। सूर्योदय से पूर्व का जो काल है वह भग है। और एक अर्थ होता है भग का नाम ऐश्वर्य। इसका मतलब हुआ जो सूर्योदय से पूर्व जो उठेगा, जो निद्रासन को त्याग करेगा, जो विषावन छोड़ देगा, वह ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, क्योंकि वह भग काल है, वह ऐश्वर्य काल है। कहते भग, अब निरुक्त में कहते भग अंधः इत्याहु, अंधो भगः इत्याहु, वह अंधा है। कहते अंधा क्यों है जी? तो सूर्योदय से पहले क्या होता है? तमोमय रहता है, अंधकारमय रहता है संसार, इसलिए अंधा का है। अनुत्सृष्टो न दृश्यते, कहते कुछ भी नहीं दिखा देता है, अनुदित सूर्य का दर्शन नहीं होता है। अनुदित, उदित सूर्य को आप देखते हैं, और जो सूर्य उदित ही नहीं हुआ है, आप उसका दर्शन कैसे करेंगे? गोपथ ब्राह्मण में आप पढ़ेंगे प्रास्तित्रम अस्या अक्षिणी निर्जघान, जो भग देवता है उसको प्राश्रित्र ने क्या किया? तो प्राश्रित्र जो शब्द है यह वैदिक शब्दावली में है। जब आप स्रोत को पढ़ेंगे तो वहां प्राश्रित्र हरणम, ये प्राश्रित्र हरण का विधान आता है स्रोत कर्म में। कहते हैं वहां क्या आता है? तो उस प्राश्रित्र देवता ने क्या किया? तो उसकी अक्षिणी निर्जघाना, भग देवता के अक्षिणी, अक्षी अक्षिणी अक्षीणी, तब द्विवचन में रूप है अक्षिणी, उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया। प्राश्रित्र ने उनकी दोनों आंखों को फोड़ दिया, इसलिए अंधा, इसीलिए कहता अंधो भगः इत्याहु, वह अंधा हो गया। तो कहने का तात्पर्य है यह जो भग देवता है, और जब आपके सबसे प्रियतम शब्द है भगवान, उसमें क्या भगवान माना भग बाला, तो भगवान में भग का क्या अर्थ होगा बंधु? जिसमें भग हो। तो विष्णु पुराण का एक श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः
ज्ञान वैराग्योश्चैव सन्नाम भग इति ऋणा। समग्र ऐश्वर्य, त्याग, वैराग्य, विद्या, सौंदर्य, ये सब जितने भी हैं भगवान में विद्यमान होता है, इसीलिए उनको भग का बाण कहा जाता है। भग का बहुत ज्यादा अर्थ, अत्यधिक अर्थ होता है। अब कहते हैं पूषण, विष्णु, केशिन, विश्वानर, विशाकपि, ये सारे देवता हैं। उनके बारे में कहते पुष्यन् क्षितिं पोषयति प्रणुदन् रश्मिभिस्तमः तेनैनं स्तोत पूषेति भरद्वाजस्तु पंचभिः। कहते हैं जो 5 सूक्तों में भरद्वाज ऋषि ने पूषा देवता का गुणगान किया है, पूषा देवता के बारे में कथन किया है। यह पूषा देवता क्या है? कहते पुष्यन् क्षितिं, क्षिति मन पृथ्वी, पुष्यन् क्षितिं पोषयति, पोषयति प्रणुदन्, नुद प्रेरणे रश्मिभिस्तमः। कहते इस पृथ्वी को पोषण करना, और तमः प्रणुदन्, तमः कहते हैं तम को दूर करना, तम मन अंधकार को दूर करना, किससे? तो रश्मिभिः, तेनैवं, तो इसीलिए, इस कारण से, तस्मात् कारणात् पूषेति नाम इति संपन्नम, इसको पूषा कहा गया है। जद रश्मि पोषम पुष्यति तत् पूषा भवति। कहते जो रश्मि से पोषण करता है, इसीलिए उनको पूषा नाम से कहा गया है। यह पूषा है। त्रीणि भान्ति रदांस्यस्य यत्पदानि तु तेजसा तेन मेधातिथि प्राह विष्णुमेनं त्रिविक्रमम्। कहता है यह एक त्रिविक्रम नाम, बहुत प्रसिद्ध नाम है भगवान विष्णु का। कहते त्रिविक्रमः, विष्णु कहते हैं, कहता है उनको पाद प्रक्षिण, विष्णु एनम त्रिविक्रम, एनम त्रिविक्रमम। कहता है उनको त्रिविक्रम विष्णु कहा गया। क्यों कहा गया? मेधातिथि ने कहा ये नाम। एक प्रसिद्ध मंत्र है, इदम विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पागुं सुरे स्वाहा। इदम विष्णु त्रेधा निदधे पदम, त्रीणि भान्ति रजांस्यस्य, रजांसि लोकाः उच्यन्ते। रजांसि माने तीनों लोकों के को एक ही बार में, भांति तीनों लोक में जो प्रकाशित होता है, भांति यत् पदानि तु तेजसा, तेजसा त्रिषु लोकेषु भांति तेन मेधातिथि, इसीलिए उनको त्रिविक्रम कहा गया है। क्रमुपाद विक्षेपे, जब वामनावतार की कथा आप पढ़े होंगे या सुने होंगे, ये आख्यायिका सतपथ ब्राह्मण में भी आती है, तो वहां क्या होता है? तो बलि के द्वारा जो उन्होंने लिया है, भगवान विष्णु ने जो उनसे समस्त वस्तु का दान में ले लिया, वह त्रिविक्रम उनका नाम पड़ा है। तो ये कहते हैं जो त्रीणि भांति, अब त्रिविक्रम इदम विष्णु विचक्रमे, यह जो मंत्र है उसमें त्रिविक्रम कहते हैं, जद इदम किंचा तद विक्रमते विष्णु त्रिधा निधत्ते पदम। कहते जो कुछ भी यहाँ है वह सब विष्णुमय है, सर्वम विष्णुमयम जगत, यह प्रसिद्ध उक्ति है। त्रेधा भावाय पृथिव्याम अंतरिक्षे दिवि इति शाकपूनि। शाकपूनि कहते हैं पृथ्वी में, अंतरिक्ष में, और द्युलोक में। पार्थिवो अग्निर्भूत्वा पृथिव्याम, कहते पृथ्वी में पार्थिव अग्नि होकर के प्रविष्ट है, यहाँ इनका तेज है। जद किंचित अस्ति अंतरिक्षे विद्युत्यात्मना, और अंतरिक्ष में विद्युत के रूप में प्रकाशित है। दिवि सूर्यात्मना, और दिवि माना और द्युलोक में सूर्य के रूप में प्रकाशित होते हैं। तस्मात् मेधातिथि एनम विष्णु में त्रिविक्रमम, इसीलिए इनको त्रिविक्रम कहा गया है। कृत्वा सायं पृथक जाति भूतेभ्यस्तमसोच्चये प्रकाशम किरणैः कुर्वन् तेनैनं केशिनं विदुः। केसी का बहुत बार हम लोगों ने निरूपण कर लिया। तो केसी क्या? वह सूर्य ही है जो तीनों लोकों में है। त्रिकेशी भी बताया था। कृत्वा सायं पृथक जाति, केसी क्या था? सायं काल में यह आता है। सायं काल का देवता। भूतेभ्यस्तमसोच्चये, कहते हैं पृथ्वी अंधकार
कि प्रस्थान के समय में वह अपनी रश्मियों को लेकर के आता उत्पन्न, प्रकाशम किरण कुर्वंस तेनैनम केशनम विदुः, कहता है इसीलिए उनको केसी कहा गया है। केसी माने ज्वाला वाला, केस वाला। ये केसी क्या है? तो कहते हैं सूर्य की रश्मि है, पृथ्वी अग्नि की ज्वाला है, और मध्य में अंतरिक्ष में विद्युत की जो चमक है, जो लपट है, उसको भी केसी कहा गया है। इसका केसी केसा रश्मय तैः तद्वान भवति काशनादवा प्रकाशनादवा, कहते हैं रश्मि को ही केसी केस कहा गया है। संप्रत्येकैकशस्त्वेनम यन्मन्यन्ते पृथंग नराः विश्वे विश्वानरस्तेन कर्मणा स्तुति सुस्तुतः, कहते हैं विश्वानर, यह भी प्रसिद्ध है और पहले भी किया जो इसके निर्वचन किए जा चुके हैं। संप्रत्येकैकस्त्वेनम यन्मन्यन्ते पृथंग नराः, कहता मनुष्य अपने अपने मत से इसको पृथक पृथक अलग अलग मानते हैं। अयम पृथक विश्वानरः देवः वर्तते, तो अपने अपनी मत के अनुसार उनका निर्वचन करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं। विश्वे विश्वानरस्तेन कर्मणा स्तुति सुस्तुतः, कहते हैं तस्मात् कारणात् विश्वानर नामना प्रसिद्धोऽयं भगवान विश्वानरः। विश्वानरः सूर्यो भवति अग्नि भवति, विश्वानरा नयति विश्व एनम नरा नयन्तीति वा, विश्वानरो अग्निः सूर्यो वा पार्थिवो वा अग्निः। वृषैश्च कपिलो भूत्वा यन्नाकमधिरोहति, वृषा कपिरसौ तेन विश्वस्मात् इन्द्र उत्तरः, रश्मिभिः कम्पयन्नेति वृषा वर्षिष्ठ एव सः, सायाह्न काले भूतानि स्वापयन्नस्तमेति यत्, वृषा कपिरितो वा स्यात् इति मंत्रेषु दृश्यते, त्रिशधन्वेति हीन्द्रेण प्रयुक्तो बारिशा कपि, कहते हैं अब वृषा कपि एक नाम है, वृषा कपि भी सूर्य का एक नाम है। तद यद रश्मि भी अभिकंपयन्नेति तद वृषा कपिर भवति, कहते रश्मि से को लेकर के जो आता है अभिकंपयन, सबको जो जगाता है, जागृत कर देता है, वह है वृषा कपि। कहते कपिल वृषभ को धारण करने के कारण आकाश में चढ़ते हैं। वृषैष वृषा एष कपिलो भूत्वा, एष वृष कपिलो भूत्वा, माने कपिल बैल के रूप में वह उन्नत होता है। यन नाकम अधिरोहति, नाकम माने स्वर्गम, अंतरिक्ष द्युलोकम वा अधिरोहति उपरि गच्छति। वृषा कपि असौ तेन विश्वस्मात् इंद्र उत्तरः, कहते इसीलिए इनको वृषा कपि कहा गया है। रश्मि भी कंपयन्नेति, कहते यह अस्त होते हुए सूर्य वृषा कपि है। वृषा कपि कौन सा टाइम है? कहते हैं अस्त होता हुआ जो सूर्य है, जब सूर्य अस्त होने लगता है उस समय में उसे वृषा कपि कहते हैं। वह अपनी रश्मियों से प्राणियों को कंपित कर देता है। क्यों कंपित कर देता है भाई? तो कहा है नहीं, हाँ, रश्मि भी कंपयन्नेति, क्यों कंपित कर देता है? तो आप ध्यान देंगे कि मानव जितना स्वतंत्र दिन में होता है, रात्रि में उतना स्वतंत्र नहीं होता है। रात्रि अंधकार अज्ञान का प्रतीक है, उसमें भय आक्रांत होता है, उसमें डरता है व्यक्ति। जो रास्ते चलने वाले होते हैं वह वहां रुक जाता है, चलते चलते भी डरता रहता है। कहते हैं जो सूर्यास्त में अंधकार के कारण डरना स्वाभाविक है, और वह डरने लगता है, वह उसमें डरता है, और डरने से उनको क्या होता है, इसीलिए कहता है कंपयन्नेति, वह सबको डराता है। सूर्यास्त जैसे ही होने लगता है तो व्यक्ति डरने लगता है, अब अपने बस की बात नहीं है। इसीलिए कहा है भगवान मनु ने, रात्रि स्वप्नाय भूतानाम चेष्टाय कर्मणामः, जो कुछ करना है दिन में कर लो, रात्रि में स्वप्न माने शयनाय भवति। वृषा कपि ऋतु वा स्यात् इति मंत्र कहता है। वृषा कपि के बहुत सारे मंत्र हैं। कहते हैं वार्षा कप के स्थान पर वृषा कपि का प्रयोग किया जाता है, किया गया है। कहता है यह निरुक्त में भी आया है और इसके बहुत सारे मंत्र आए, इससे रश्मि में भी कंपयन एति की व्याख्या की गई है। वृषा कपि ऋतु वा स्यात् इति मंत्रेषु दृश्यते, इनके मंत्रों का जब आप अध्ययन करेंगे इसीलिए इनको वृषा कपि कहा गया है।
विष्णु की व्युत्पत्ति विष्णातेर विशतेर वास्याद वेवेष्टिर व्याप्ति कर्मणः विष्णुर्निरुच्यते सूर्यः सर्वम सर्वांतरस्तजः। कहते हैं सबको व्याप्त कर लेता है विष्णु, व्यापन होती विष्णु सर्व, इसीलिए सर्वम विष्णुमयम जगत कहा है। यह जगत संपूर्ण विष्णुमय है। और जहां पर में देवता का निर्णय नहीं होता है तो सामान्य रूप से समार्थ में विष्णु देवता, विष्णु देवता सब जगह विष्णु विष्णु कर दिया जाता है। कहते हैं जो यह विश्लेषी व्याप्त धातु से विष्णु बना है। सूर्य सर्वम सर्वांतरस्तजः, कहते वह सूर्य, उस सूर्य की व्याख्या की है, सब कुछ उसमें व्याप्त है, जो सब में व्याप्त है, जिसमें सब कुछ व्याप्त है। तस्मात् कारणात् विष्णु, इसको विष्णु कहा गया है। पंच षड्विंशतिस्तेवा यानि नामानि सप्त च सम्यक् इंद्राग्नि सूर्यानाम तान्युक्तानि यथा क्रमम्। कहते पंच षड्विंशतिस्तेवा, 5 नाम जो बताए गए थे, अग्नि के 5 नाम, षड्विंशतिस्तेवा और इंद्र के 26 नाम, यानी नामानि सप्त च और सूर्य के 7 नाम। कहते सम्यक अग्नि इंद्र सूर्या नाम, अग्नि इंद्र और सूर्य के क्रम से 5, 26 और 7 नाम, इनको आपने सुना, उनका निर्वचन किया कर दिया गया, जो सभी हो गए। अब कहते हैं जो भाई नैपातिका नाम 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 तुम प्रागुक्तेर नाम लक्षण ही संपन्ना नाम पृथक्त्वेन परिसंख्यान विद्यते। कहते हैं जो नैपातिक जो है, नैपातिक देवताओं का परिगणना जो बहुत जगह आपको प्राप्त होता है, जो नैपातिक देवता, जो प्रधान देवता के साथ में दूसरे देवता भी आ गए, गौण देवता भी आ गए। यदन्य देवते मंत्र निपतति ने घंटुकम तत्, तो उसको गौण देवता जो है, कहते उसको हम नहीं कह सकते, उनकी गणना नहीं हो सकती है। कहा क्यों नहीं गणना हो सकती, क्या समस्या आ गई आपको? उनको गणना करने में आपको समस्या क्या आती है? कहता है नैपातिक कास्तिन निपात भाजः, जब निरुक्त में आप पढ़ेंगे तो वहां पर मतलब कास्तिन निपात भाजः, कुछ देवता है जो निपात के भागी हैं, मान गौण रूप में। कहता है निपातो नाम अप्राधान्यम, जो प्रधान नहीं है, सही द्विविधः, वह 2 प्रकार के नैपातिक देवता आपको उपलब्ध होंगे। देवतांतरैः सह साधारण्येन उपस्तुतः, किसी अन्य देवता के साथ में साधारण रूप से उपस्थित होने वाला, अनैघंटुकत्वेन च, मान और गौण रूप से उपस्थित होने वाला, यह 2 प्रकार का नैपातिक होगा। कहते हैं नैपातिक में आपको समस्या क्या आ रही है? कहता है अथा तो अभिधाने संयुज्य हविश्चोदयति। कहते हैं अभिधान माने नाम को लेकर के उनके लिए हवि कह दिया गया है, विशेषण को पकड़ पकड़ करके। अब एक देवता के बहुत सारे विशेषण होते हैं, तो उनको लेकर के आप जब करेंगे और जब उनका गुणानुवाद करेंगे तो आपके लिए बहुत देवताओं का बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट हो जाएगा। कहते जैसे इंद्राय वृत्रघ्ने, इंद्राय वृत्रतुरे, इंद्राय अंगहो मुचे। कहते ये इंद्र ही है, लेकिन सबको अलग अलग नाम से आपने स्तुति करती हुए, कई निरुक्तकार ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह से चर्चा की है। तान्यप्ये के समामनंती, कहते हैं जो कोई निरुक्तकार उनको भी निर्वचन करते हैं, उनको अलग अलग मंत्र दिखाते हैं। भूयांसितु समामनानात्, कहते हैं इससे बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। और अस्तिजत्तु संविज्ञान भूतम स्यात् प्राधान्य स्तुति तत्समामनाने, कहते हैं हम वही करेंगे जो प्रधान है, गौण नहीं। जो नैपातिक देवता है उसका नहीं, प्रधान का ही हम चिंतन करेंगे और गौणों का चिंतन नहीं करेंगे। कहते अथा तो कर्म भी ऋषि देवता स्तोति। अब कुछ जगह क्या हो गया, तो कर्म को देख करके ऋषियों ने देवता को स्तुति कर दी, जैसे वृत्रः पुरंदरः इति तानि एके समामनन्ति। कुछ विद्वान, कुछ ऋषि, कुछ निरुक्तकार ऐसे हैं तो उनको भी ले रहे हैं, अलग अलग से उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो कहा इससे क्या होगी, तो भूयांसी तो समामनानात्, उससे बहुत बड़ी लंबी संख्या बन जाएगी देवताओं की। व्यंजन मात्रम तो तत्
तस्याभिधानस्य भवति, कहता है वह जो अभिधान उसका जो नाम है वह केवल उनकी बात करने के लिए, उनको बताने के लिए है, उसमें ज्यादा नहीं है। जथा, जैसे आप देख लीजिए, जब ब्राह्मणाय विभुक्षिताय ओदनम देहि स्नाताय अनुलेपनम पिपासते पानीयम। अब कहता है जब ब्राह्मण जो जो भूखा है उसके लिए चावल दो, उसको खाना दो, ओदनम माने भात दो खाने के लिए। जो ब्राह्मण स्नाता है अनुलेपनम, नहा करके जो तैयार है, स्नान करके जो तैयार है, तो उसके लिए चंदन दो। यह बहुत बड़ी परंपरा रही है भारत में। जब ब्राह्मण कहीं स्नान करता था तो घर वाले उसको पहले चंदन तिलक लेकर के देते थे। स्नान करने के बाद में उसके भाल में तिलक होना चाहिए, इसीलिए तिलक कहता स्नानाय स्नाताय अनुलेपनम पिपासते पानीयम। आज जो प्यासा है ऐसे ब्राह्मण को पानी दो। तो भाई कहने का अर्थ है ब्राह्मण तो एक ही है, लेकिन केवल टाइमिंग समय भेद है, अवस्था भेद से उनको कभी एक बार भोजन दे रहे हैं, एक बार आप चंदन दे रहे हैं, एक बार पानी दे रहे हैं। वैसे ही इंद्र तो एक ही है, और आप अलग अलग अवस्था भेद विशेषण के आधार पर, कर्म के आधार पर अगर पृथक पृथक गणना करेंगे तो नैपातिक देवताओं की बहुत लंबी चौड़ी सूची बन जाएगी। इस तरह से आज का पाठ संपूर्ण होता है, और इस पाठ में हमने इसका विवेचन, जो नैपातिक देवता है इसका भी विवेचन कर दिया, जो क्यों नहीं करेंगे। ओम।